किसी फल का नाम नहीं, किसी पत्ते का नाम नहीं। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो कुछ भी दो भक्त प्रेम से प्रदान करे। और यदि प्रेम नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। और यदि प्रेम है, भगवान के प्रति निष्ठा है, तो भगवान तो आज भी पीछे पीछे भक्तों के टहलते हैं। सब कुछ बनने को तैयार है, सब कुछ बनने को तैयार है। वृंदावन के समीप ही किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे, और सेठ जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। राधा रानी के, बिहारी जी के दर्शन करने प्रायः जाते। सेठ जी को भगवान ने सब कुछ दे रखा है। अब देखो ये जीवन है, इस जीवन में कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। पूर्णता कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हम सब अपूर्ण हैं। पूर्ण तो केवल एक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो केवल एक है, नारायण। जब पूर्ण केवल एक है, हम सब अपूर्ण है, तो हमारी पूर्ति कहां से होगी? संभव ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो कमी बनी ही रहेगी। भगवान चाहे जितना दे दे, चाहे जो दे दे, लेकिन जीवन में कमी बनी रहेगी। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि संतोषम परमम सुखम। संतोष रखेंगे, जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। कर्म करिए, संतोष रखिए, प्रार्थना करिए, इंतजार करिए, परिणाम मिलेगा। लेकिन वही तो हमसे नहीं होता। प्रार्थना करते हैं और तुरंत चाहते हैं कि पूर्ति हो जाए, तुरंत पूर्ति हो जाए। सेठ जी के पास सब कुछ है, 3 बेटे हैं, बहू हैं, लेकिन एक ही जीवन में कमी खलती है कि एक बेटी नहीं है। यदि बेटी होती तो कन्यादान करके मुक्त हो जाता मैं। राधा रानी के दरबार में पहुंचे और वहां पुजारी जी से मिले। पुजारी जी ने पूछा कि सेठ जी कुछ दुखी से प्रतीत होते हो। आंखों से आंसू बह पड़े सेठ जी के। बोले भगवान, कोई कमी नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन एक बेटी होती। तो पुजारी जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे, भैया तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान क्यों नहीं लेते? तुरंत एक तस्वीर निकाली राधा रानी की और सेठ जी को थमा दिया। बोले ले जाओ, इन्हीं को अपनी बेटी मानो। विहाड़ मांस के पुतलों को के पीछे क्यों पड़े हो? राधा रानी को अपनी बेटी मानो। सेठ जी ले आए बेटी बनाकर, और बेटी मान करके ही उसको घर में रखते। भगवान का भोग लगता, पूजन राधा रानी की बेटी की तरह परवरिश करते। और समयांतराल बीता, 7-8 वर्ष व्यतीत हो गए। सेठ जी के यहां आज भी कायदे कानून है। सेठ जी दुकान में रहते हैं, नौकर चाकर मुनीम सब कुछ हैं सेठ जी। चुड़हारिन चूड़ी पहनाने घर आ गई, बहुओं को आती। कभी बहुएं बाहर नहीं निकलती, तब आज चूड़ी पहनाने के लिए चुड़हारिन आई, हमेशा आती थी। तीनों बहुओं ने चूड़ी पहना और साथ में 7-8 वर्ष की कन्या ने भी चूड़ी पहना। चूड़ी पहना करके चूड़िहारिन हिसाब सेठ जी से लेती दुकान में जाकर के। अब सेठ जी के पास पहुंची, सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी चूड़ी पहना करके आई हूं, 1-1 दर्जन तीनों बहुओं को और 4-4
छोटी, वो जो तुम्हारे यहाँ छोटी कन्या है उसके लिए 4-4 चूड़ी। अब सेठ जी अड़ गए, हमारे यहाँ कोई कन्या ही नहीं, हम कैसे मान ले कि तुम कन्या को भी, बेटी को भी पहना करके चूड़ी आ गई। चूड़िहारिन समझाती रही लेकिन सेठ जी नहीं माने। घर में आकर के बहुओं से पूछा, बहुओं ने कहा नहीं, हम तीनों ने ही केवल चूड़ी पहनी, और किसी ने चूड़ी नहीं पहनी। अब तो सेठ जी के मन में भाव जगा कि चूड़िहारिन झूठ बोलती है, पैसे लेने के चक्कर में इसके अंदर लोभ जग गया। रात्रि में जैसे ही भोजन करके शयन करने के लिए बैठे, शयन करने के लिए लेटे, आंख बंद किया, सो मानो वही 7-8 वर्ष की कन्या आंखों के सामने खड़ी और आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और कहती है कि पिताजी, आज आपने अपनी बेटी को बिसरा दिया। सेठ जी ने आंखें खोला तो सामने कुछ नहीं। सेठ जी फिर आंखें बंद करके लेट गए, सोचा ये वहम है। फिर से आंखें बंद करके लेटे, 2 मिनट बाद फिर वही आवाज सुनाई, पिताजी आप को पहचानते, अपने बेटी को भूल गए। सेठ जी आंख बंद करके ये दृश्य देख रहे हैं आंखों से कि उस कन्या की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है और सेठ जी के पैरों की तरफ वो कन्या बैठ गई। ऐसा एहसास हुआ सेठ जी को। आंख खुली, बैठ करके देखा तो चादर में अश्रु बिंदु पड़े थे, चादर अश्रु धारा से गीली हो गई थी। सेठ जी फिर लेट गए। अब की लेटे तो ऐसा लगा सेठ जी को कि किसी ने उंगली पकड़ करके खींचा और कहा, पिताजी बेटी होना इसलिए बिसरा दिए। सेठ जी की आंखें खुली, तुरंत ड्राइवर को आदेश दिया, मंत्रियों, सिपाहियों, मुनीम को बुलाया, पैसों की थैली भर। चूड़िहारिन को तुमने पैसे नहीं दिए, उस कन्या ने कहा, बहुओं के दे दिया, मैं बेटी हूं इसलिए मेरे पैसे नहीं दिए। अब तो रात में ही 12 बजे पहुंच गए चूड़िहारिन के यहां सेठ जी। समझ गए कि बेटी हमारी और कोई नहीं, राधा रानी है। चूड़िहारिन के पास पहुंच गए और पैसों की थैलियां लेकर के गए थे। बहुत बड़े सेठ थे। आज मैंने अपने पुत्री की चूड़ी की पहनाई नहीं दिया, पहली बार चूड़ी पहना। चूड़िहारिन के सामने थैलियां रख दी, कितना पैसा चाहिए उठा लो। मेरी बेटी थी, मैं भूल गया। अरे बहन, वो तो साक्षात देवी है। चूड़िहारिन की आंखों में आंसू आ गए। आज मैंने साक्षात राधा रानी को अपने हाथों से चूड़ी पहनाया। सेठ जी अब पैसे की जरूरत नहीं है, अब जीवन में पैसे की कोई जरूरत नहीं। जिसने परमात्मा का, राधा रानी का सानिध्य प्राप्त कर लिया, फिर कोई जरूरत नहीं। सेठ